नमस्कार। देखिए, जो आज ये पेपर में जो दिया गया है, इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं और इसके इम्पैक्ट बताते हैं। थोड़ा-सा आप देखने की कोशिश करेंगे, बाकी आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। इसमें कहा गया है कि आयोग ने भर्ती की तो 2 चरणों में देनी होगी परीक्षा। ये एलटी ग्रेड के जो संदर्भ में है। अब आपको पूरा मुद्दा बताते हैं कि ये जो पेपर में निकला, इसका महत्व क्या है, ये इम्पैक्ट क्या कर सकता है, इनका कहना क्या है, क्यों ये कह रहे हैं। दो चीज़ें समझिए कि एलटी ग्रेड का जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था, आप जानते हैं यूपी पीसीएस द्वारा हुआ था। यूपी पीसीएस द्वारा 2018 में हुआ था, जो कि एक ही सिंगल पेपर हुआ था और इसका क्वालिफाई प्रोसेस हुआ था। उसके बाद चयन प्रक्रिया हुई थी। ये तो रहा एलटी ग्रेड पहले का। अब क्या हो गया, आप जानते हैं कि जो नया आयोग का जो गठन प्रपोजल है, जो आप जानते हैं नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन है, उसमें आप देखेंगे कि जब नोटिफिकेशन दिया गया था, जो प्रपोजल दिया गया था, मैंने उस पर वीडियो बनाया था, जो प्रपोजल उनमें उसमें एलटी ग्रेड को 2 चरणों में किए जाने की संभावना उसमें दिखाई गई है। वो प्रपोजल है, न कि एक ऑर्डर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसी प्रपोजल को ये देख के बताया गया है। दूसरा चीज़ इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे कि ये क्यों कह रहा है पेपर, चाहे वैसे भी, कि अभी आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस द्वारा जीआईसी का भी हुआ था अभी पेपर, और यूपी पीसीएस द्वारा ही आप देखेंगे आश्रम पद्धति का भी हुआ था। आश्रम पद्धति का भी हुआ था। तो उसमें जो दोनों पेपर हुआ था प्रवक्ता का, हालांकि ये प्रवक्ता है, ये हमारा टीजीटी है इस लेवल का, तो उसमें 2 चरणों में हुआ था। तो इसमें यही लिखा है कि अगर आयोग के द्वारा होता है पेपर, मतलब यूपी पीसीएस के द्वारा अगर होता है इस बार एलटी ग्रेड का पेपर, तो 2 चरणों में होने के चांसेस हैं। अभी कोई ये ऑफिशियली नोटिस नहीं है, संभावना जताई जा रही है और आयोग की तरफ से ये रिकमेंडेशन है, तो वो भी आयोग भी इस पे एग्री है। दोनों तरह से अब आपको फंसने की चांसेस है। आयोग भी इसको मान रहा है कि एलटी ग्रेड का अब 2 चरणों में पेपर किया जाएगा। हो सकता है ये जीआईसी का जैसे किया गया उसी पैटर्न पे ये भी हो। अभी जो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक इसको प्रॉपर कहा नहीं जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये न्यूज़पेपर का आपको समझने की ज़रूरत है। तो अगर इस तरह के होते हैं 2 पेपर, तो आप 2 चीज़ें समझिएगा। 2 पेपर होंगे तो एक तो ज्वाइनिंग प्रक्रिया में काफ़ी विलम्ब होगा। आप देखेंगे ज्वाइनिंग प्रक्रिया में काफ़ी विलम्ब होगा, जैसे कि जीआईसी प्रवक्ता का आप देखेंगे काफ़ी लंबा टाइम हुआ। दूसरी चीज़ कंपटीशन अगर देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा वॉस्ट हो जाएगा कंपटीशन, क्योंकि एक सिंगल पेपर तुरंत क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद आदमी ज्वाइनिंग, कंपटीशन बहुत कम्पैक्ट हो जाएगा और नॉलेज बेस्ड आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ये तीनों थोड़ा आपके स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी ये दिक्कत कर सकता है। तो मेरे हिसाब से जो एलटी ग्रेड है उसको एक ही चरण में होना चाहिए, और उसमें ये भी रिकमेंडेशन था कि इंटरव्यू, बट इंटरव्यू नहीं होगा अगर 2 चरणों में होगा, तो ये पूरा क्लियर है। बाकी देखिए नोटिफिकेशन आने के बाद ज़्यादातर क्लियर हो जाएगा। बट आयोग और नई शिक्षा आयोग जो भी गठन हो रहा है, दोनों की तरफ से एलटी ग्रेड का एक ही 2 पेपर कराने पे सहमति बन गई है। लेकिन अब क्या चेंजेस करते हैं ये नोटिफिकेशन आने पे क्लियर होगा। ये सजेशन है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये देखेंगे कि टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती में सीटों की वृद्धि के लिए पूर्व मंत्री से मिले छात्र। तो इसमें देखिए छात्रों को आश्वासन, आज अनशन स्थल पर जाएंगे सिद्धार्थनाथ, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, क्योंकि आप देखेंगे क्रमिक अनशन 15 दिन से जारी किए हैं लोग, और obvious सी बात है क्योंकि सीटों की संख्या वृद्धि होनी चाहिए, इसके फेवर में भी है। जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं करना भी चाहिए, क्योंकि सीटों की संख्या रिक्त है और सीटों की संख्या, फॉर्म बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने भरा है, तो सीटों की संख्या एटलीस्ट 22,000 के 20,000 प्लस ही होना चाहिए, जो कि सबसे फुलफिल है। तो देखिए पॉजिटिव संकेत तो मिल रहा है, अगर ऐसे ही कंटिन्यूअस रहा तो सीट वृद्धि होने के चांसेस है। फिर भी लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
देखिए, ये जो अर्हता के विवाद पे विशेष अपील करेगा उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा शिक्षा सेवा आयोग, विविध राय के आधार पर ये देखिए निर्णय लिया गया है कि जो हायर अपील, अब यही चीज़ जो अगर हायर लेवल पे हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर पे, ऐसे ही इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर को छोड़कर आप देखेंगे कि जो एलटी ग्रेड में जो अभी तक अधियाचन मिलने के बाद भी वैकेंसी नहीं हो रहा, ऐसे भी अगर सजेशन लिया जाता तो उसका भी एक सर्ट आउट पैरेलल बन सकता है। जैसे हिंदी का है, इंग्लिश का है, संस्कृत का है, आर्ट्स का है, ये चारों सब्जेक्ट का विवाद बनने की वजह से एलटी ग्रेड की वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिल रही अधियाचन मिलने के बावजूद। तो अगर ये दोनों मिल रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा कदम है। बाकी इन लोगों को भी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक अच्छा कदम है। लेखपाल और एसडीएम की भूमिका समाप्त होगी। ये बहुत अच्छा कदम है क्योंकि काफ़ी समस्याएं होती हैं। कई दिन आप न्यूज़पेपरों में देखें कि करप्शन की भी देखने को मिलता है। अगर ऑनलाइन प्रमाणों का सत्यापन किया जाता है तो ये एक बहुत अच्छा, एक तो टाइम वेस्टिंग नहीं हुआ, दूसरी चीज़ कई जगह पैसा जो खर्च होता है, जो भी विद्यार्थीगण चाहे स्टूडेंट हैं, वो काफ़ी समस्या है। अगर ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है सत्यापन ऑनलाइन, क्योंकि जो भी तहसील होगा उसके पास सारे डिटेल रहते हैं, तो इस तरह का ऑनलाइन अगर सुविधा हो रही है तो काफ़ी ये समय के साथ साथ पैसे की बचत हर चीज़ की रहेगा। तो विभागीय सुपरवाइजर ही अब करेंगे सत्यापन, जैसा कि अब ये ऑर्डर देखा जा रहा है। तो इसमें देखिए जो कई सारे चीज़ें हैं कि जो आएगा, ज़रूरी नहीं कि अभी एक शुरुआत आप देखेंगे। सामूहिक विवाह, वृद्धा पेंशन आदि योजना के आवेदन को लाभार्थियों को मौका दिया जाएगा जल्द ही। तो ये चीज़ें कल्याण विभाग के लिए है, ये एक अच्छा कदम है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो न्यूज़ है आप देखेंगे कि डेडलाइन के बावजूद भी शिक्षकों को नहीं दिया गया अनिवार्य प्रशिक्षण। बाल मन की दशा, पढ़े बिना ही पढ़ा रहे हैं हजारों शिक्षक। ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? जो 69,000 जो भर्ती हुई थी जिसमें बीएड वालों को भी चयन हुआ, तो उनको 6 मंथ का आप समझेंगे कि ब्रिज कोर्स करना था, जो कि उस कोर्स पे न होने की वजह से वो अभी तक नहीं हो पाया। तो उसी के लेके ये दिया है कि कैसे पढ़ाएंगे। हालांकि वो लोग कर सकते हैं, इसमें कैपेबल होते हैं, मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं होता। ओके, जय हिंद, जय माता दी।